नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और हमारे साथ हमारे स्टूडियो से जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साल 2023 में 4 ग्रहण लगने थे, जिनमें से तीसरा ग्रहण आज लगने जा रहा है और ये ग्रहण साल का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें, क्या ना करें, किन राशियों के लिए ग्रहण शुभकारी होगा, पंडित जी इन सभी सवालों के जवाब देंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो पंडित जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि सूर्य ग्रहण की टाइमिंग क्या होने वाली है और क्या ये भारत में भी दिखेगा? जी रंजना, यह जो अक्टूबर का महीना है धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद खास है, क्योंकि आज जो है सूर्य ग्रहण लगेगा इस महीने में और चंद्र ग्रहण दोनों लगने वाले हैं। दरअसल सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, वहीं ठीक इसके 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण भी 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण आज रात 8:34 पर शुरू होगा और रात्रि 2:25 पर समाप्त होगा। चूंकि यह ग्रहण भारत में युवा रंजना है, जहां जहां ग्रहण दिखेगा वहां का जो माहौल होता है, कहते हैं कि जब ग्रहण लगता है तो प्रकृति में बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो अप्रत्याशित रूप से घटती हैं। तो जिन जिन देशों में यह ग्रहण लगेगा वहां युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, भूकंप आएगा, जलीय दुर्घटना होगी और अचानक युद्ध हो सकता है और भूकंप भी आएंगे और वहां की माली हालत गड़बड़ हो सकती है, परेशानियां आ सकती हैं। तो ग्रहण काल देखा जाए तो जिन जिन जगहों पर दिखेगा वहां शुभ फल नहीं दिखेगा। चूंकि अपने देश भारत देश में नहीं लग रहा है, लेकिन चूंकि सूर्य एक ही होने के नाते इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि सूर्य एक ही है। सूतक काल तो मान्य नहीं होगा, लेकिन अपने देश में भी जलीय दुर्घटना हो सकती है, भूकंप आएगा। जिक्र किया तो सूर्य ग्रहण का क्या सूतक काल मान्य होगा या नहीं? देखिए रंजना, जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है 9 घंटा पूर्व होता है और सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो है 12 घंटा पहले से शुरू हो जाता है। और सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, मूर्तियों का स्पर्श नहीं करते, शयन व्यक्ति नहीं करता और खास तौर से सूतक काल अपने भारत में नहीं मान्य होगा, क्योंकि जिन देशों में दृश्य होगा, विजिबल होगा, वहीं सूतक काल लगेगा। तो अपने देश में सूतक काल नहीं लगेगा क्योंकि भारत में दृश्य नहीं है। लेकिन इस जो ग्रहण है, ग्रहण चूंकि सूर्य एक होने के नाते अपने भारत देश पर इसका प्रभाव पड़ेगा, भारत की राजनीतिक स्थिति बदलेगी और जो आने वाला 5 प्रदेश में चुनाव होगा उसका भी रिजल्ट अप्रत्याशित रूप से दिखेगा। राजनीतिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं और भूस्खलन होने की संभावना बन रही है, प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं और खास तौर से पहाड़ों में भूकंप आने की संभावना बन सकती है। नेपाल इत्यादि जगहों पर भी जो खास तौर से पहाड़ी इलाका है वहां भूकंप होने की संभावना बढ़ सकती है। गुरु जी, सूतक काल के तो बारे में आपने बता दिया, साथ ही बताया कि कौन कौन देशों पर इस सूर्य ग्रहण का असर होगा। गुरु जी, जरा आप ये भी बताएं कि सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, आखिर क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है? जी देखिए रंजना, यह जो सूर्य ग्रहण होता है अद्भुत नजारा होता है। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण लगने पर नजर आता है। यह सूर्य ग्रहण जब लगता है तो जब चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ पृथ्वी सूर्य के बीच जब होकर गुजरता है तो चंद्रमा की जो औसत दूरी होती है ज्यादा होती है, इसलिए सूर्य से छोटा नजर आता है और आसमान में इसके चलते सूर्य का जो बाहरी हिस्सा होता है वो दिखाई पड़ता है और बीच का जो हिस्सा होता है चंद्रमा से ढक जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आसमान में आग का छल्ला यानी रिंग ऑफ फायर नजर आ रहा है। तो ये ग्रहण काल में इस तरह की स्थितियां नजारा देखने को मिलती है। और देखिए जो रंजना, ये जो सूर्य ग्रहण है खास तौर से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विज्ञान इसको अलग तरीके से देखता है और ज्योतिष को अलग तरीके से देखता है। वाकई जी। गुरुजी, देखिए आपने जैसे ये भी बताया कि सूर्य ग्रहण को जो वैज्ञानिक है वो अलग नजरिए से देखते हैं और जो ज्योतिषाचार्य हैं वो अलग नजरिए से देखते हैं। तो अब राशियों के बारे में भी हम बात करेंगे। जैसा कि आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि जो ये सूर्य ग्रहण है वो कन्या राशि में लग रहा है, तो सूर्य ग्रहण का किन किन राशियों पर क्या असर पड़ेगा, ये प्रभाव क्या पड़ेगा, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए रंजना, खास तौर से जिन राशियों पर ये पड़ रहा है, जैसे कन्या राशि पर पड़ रहा है, तो कन्या राशि के लिए यह ग्रहण ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि जब कन्या राशि पर ग्रहण पड़ेगा और जो नक्षत्र है उसके हिसाब से जो देखा जाए
तो कन्या राशि के लिए यह ग्रहण खास तौर से मानसिक अवसाद की स्थिति हो सकती है, हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, परेशानियां बढ़ सकती हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। तो एक ग्रहण काल में व्यक्ति को चाहिए कि अपने को ध्यान रखे, पूजा पाठ करे और सूर्य कन्या से राशि से संबंधित चीजें उनको दान करना चाहिए। तो चूंकि यह सूर्य पर लग रहा है तो सूर्य के नाते व्यक्ति को गेहूं है, तांबा है, बर्तन है इत्यादि दान करना चाहिए और गाय को अपने हाथ से रोटी गुड़ खिलाना चाहिए ग्रहण काल में। और ग्रहण काल में सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए। ओम भूर भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करना चाहिए, वो ठीक रहता है। जी गुरुजी, अपनी राशियों का तो जिक्र कर लिया, अब जरा बताएं कि कौन सी वो विशेष राशियां हैं जिन्हें इस सूर्य ग्रहण में सावधानी बरतने की जरूरत है। रंजना, देखिए जब ग्रहण होता है तो उसमें कुछ राशियों के लिए अच्छा होता है, कुछ राशियों के लिए खराब होता है। तो खास तौर से ग्रहण के हिसाब से देखा जाए तो सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस दौरान कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिसमें खास तौर से सतर्क रहने की आवश्यकता है, जैसे मेष है, कर्क है, तुला है, मकर है। इन राशियों को सूर्य ग्रहण की अवधि में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बाकी जो 8 राशियां हैं उनके लिए यह ग्रहण काल बहुत अच्छा होगा और ग्रहण काल में इनको पूजा पाठ करना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए, अपने इष्ट की आराधना करना चाहिए। और चूंकि ग्रहण सूर्य पर है तो सूर्य का मंत्र जरूर जपना चाहिए और खास तौर से इस दिन तामसिक चीजों से परहेज करें। गुरुजी, आपने वो राशियों के बारे में जिक्र किया कि कौन सी राशि, क्योंकि सभी पे असर पड़ता है, लेकिन कौन सी वो महत्वपूर्ण राशि है जिस पर सावधानी बरतने की जरूरत है। अब जब सूर्य ग्रहण लगता है तो विशेष सावधानियां भी बरतने को कहा जाता है, तो किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है? जी देखिए रंजना, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो आप कभी भी ग्रहण को हमेशा निगेटिव ही नहीं देखना चाहिए, इसमें पॉजिटिव भी देखना चाहिए। और खास तौर से उस दिन सर्वपितृ अमावस्या का दिन है। सूर्य ग्रहण लगने से इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। ऐसे में इस दिन तामसिक चीजों से परहेज करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी मांस, मदिरा, मैथुन क्रिया इत्यादि नहीं करना चाहिए। और इस दिन दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अगर कोई आता है, गरीब है, ब्राह्मण है या जरूरतमंद है या कुछ मांगने वाला है तो उसकी मदद करनी चाहिए, इच्छा अनुसार, शक्ति के अनुसार उसकी मदद करनी चाहिए, दान जरूर देना चाहिए। इस दिन भूल कर भी किसी का दिल न दुखावें, न किसी का अपमान करें, न ही किसी पर गुस्सा करें। और खास तौर से सूर्य ग्रहण लगने के दौरान किसी भी तरह की पूजा इत्यादि नहीं करना चाहिए और इस दौरान भगवान के मंत्रों का जप करें। इस दिन न तो तुलसी को छुएं और न उनकी पूजा करें। ग्रहण के दौरान दूध, दही जैसे चीजों में तुलसी दल डाल दिया जाता है ताकि ग्रहण के प्रभाव से वह दूषित न हो। ऐसे में तुलसी दल पहले ही तोड़ कर रख लें, चूंकि ग्रहण काल के समय तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करना भी मना होता है। इसके पीछे मान्यता है कि ग्रहण जब लगता है तो सूर्य की ऊर्जा जो नकारात्मक लगती है, जिससे भोजन पर उसका गलत असर पड़ता है, तो भोजन पर, स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है। इसलिए ग्रहण के दरमियान भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। और जो दूध या दूध से बनी चीजें हैं या दही है उसमें तुलसी दल या पूसा डाल देना चाहिए। गुरुजी, ग्रहण काल के दौरान क्या सावधानियां सभी को बरतनी चाहिए? आपने इसका जिक्र तो किया, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भी कहा जाता है कि विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? जी देखिए रंजना, खास तौर से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको ग्रहण के दरमियान उनको शयन नहीं करना चाहिए और खास तौर से उनको उस ग्रहण के दरमियान क्या करना चाहिए कि भगवत भजन करना चाहिए, अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए और उनको गायत्री उपासना करना चाहिए। और जब ग्रहण काल का समय चल रहा हो तो वो अपने पेट पर क्या करें कि जो गर्भ वाला एरिया होता है वहां उनको क्या करना चाहिए कि गाय के गोबर का लेप लगावें और अपना ध्यान रखें। सूर्य ग्रहण में सूर्य की किरणें चूंकि हानिकारक हो जाती है, इसलिए ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो उसका गलत असर पड़ता है। और जो उसकी रेज होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, तो किरणें बड़ी हानिकारक होती हैं, उसमें माँ और बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बार मेंटली रिटार्टेड बच्चा पैदा होता है। और गर्भवती महिलाएं क्या करें कि सूर्य ग्रहण के दौरान उनको क्या करना चाहिए कि नुकीली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे ब्लेड है, कैंची है, सुई है, सीना उना नहीं चाहिए,
नुकीली चीजों का प्रयोग करना चाहिए, अशुभ मानते हैं। खास तौर से सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। यदि कुछ खाए तो उसमें ग्रहण का सूतक काल शुरू होने से पहले तुलसी का पत्ता डाल ले, ताकि वह सूतक में काल में उसका गलत असर न पड़े और उस पर जो नेगेटिव बैक्टीरिया ना आवे। और फल फूल दूध दही में तुलसी दल डाल ले। सूर्य ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को सोना भी नहीं चाहिए। बेहतर ये होगा कि इस दौरान अपने इष्ट देव की आराधना करें, गायत्री उपासना करें, सूर्य की उपासना करें और सूर्य ग्रहण के दिन ध्यान रखें कि सूर्य की किरणें घर में प्रवेश न करें, क्योंकि वहां पर्दा उर्दा लगा देना चाहिए, ताकि सूर्य ग्रहण की हानिकारक किरणों से आप बच सकें और आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके ऊपर कोई भी निगेटिव ऊर्जा न पड़े। सूर्य ग्रहण के दौरान खास तौर से सजने संवरने से भी बचना चाहिए और न ही इस दौरान किसी पर क्रोध करना चाहिए। मन को एकदम शांत रखें और मन पर नियंत्रण रखें, गुस्सा न करें, इस बात का ध्यान रखें। तो सूतक काल और ग्रहण के दौरान क्या सावधानी बरते, ये तो आपने गुरुजी बता दिया, इसका जिक्र आपने किया। और सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए, इसे भी जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए रंजना, जब भी ग्रहण लगता है तो जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है उससे घर की ऊर्जा नेगेटिव होती है, घर अपवित्र हो जाता है। तो उसको क्या करना चाहिए कि घर को पूरा साफ पानी से धुलना चाहिए और जो घर में जितने लोग हैं जो वस्त्र पहने हैं उसकी साफ सफाई करनी चाहिए और पूजा इत्यादि करना चाहिए। स्नान इत्यादि करने के बाद उनको पूजा करना चाहिए नहा धो करके, और गेहूं है चना है दान करना चाहिए। और जिनके इष्ट के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से वो अपना पूजा पाठ करें, मूर्ति की सफाई करें, घर में गंगा जल छिड़कें। ग्रहण के बाद जो देवी देवताओं की मूर्ति है उनका साफ सफाई करके पूजा करें। और ग्रहण के बाद जो भी जिस राशि के लोग हैं अपने राशि के हिसाब से दान करना चाहिए, वो अच्छा मानते हैं। गुरुजी एक सवाल ये था कि सूर्य ग्रहण के कुछ घंटे के बाद शरद नवरात्रि कलश स्थापना का समय है, तो क्या ये शुभ है? जी देखिए रंजना जी, जब उस दिन चूंकि अमावस्या भी है और पितृपक्ष का अंतिम दिन है 14 तारीख को, इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा नवरात्रि शुरू हो जाएगा। तो चूंकि नवरात्रि 15 तारीख से शुरू होगा और हम उदया तिथि से मानते हैं, तो सूर्योदय के बाद हम कलश स्थापना कर सकते हैं। जो शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें और ग्रहण काल से उसका कोई लेना देना नहीं, चूंकि ग्रहण काल 14 तारीख को ही समाप्त हो जाएगा और आपका नवरात्रि 15 तारीख से शुरू होगा। तो उदया तिथि में आप जो भी नवरात्रि की पूजा है, कलश स्थापना है, करें, अपने इष्ट की आराधना करें, माँ भगवती की आराधना करें, अच्छा रहेगा। अब गुरुजी आपने ये तो बताया कि गर्भवती महिलाओं को क्या कुछ करना चाहिए, सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों को क्या करना चाहिए, जरा आप दर्शकों को ये भी बताएं कि सूर्य ग्रहण के कुछ घंटे बाद शरद नवरात्रि कलश स्थापना का समय है, तो क्या ये शुभ है? जी देखिए रंजना, दो बातों का ध्यान रखना है कि यह जो सूर्य ग्रहण हो रहा है भारत में दृश्य नहीं है, तो भारत में दृश्य न होने की वजह से ग्रहण काल का प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि 14 तारीख को लग रहा है ग्रहण और शारदीय नवरात्र 15 तारीख से शुरू हो रहा है और अपने यहाँ कोई भी त्योहार उदया तिथि से मनाया जाता है, तो 15 तारीख से हम मनाएंगे तो आप कलश स्थापना करेंगे जो अपने शुभ मुहूर्त के हिसाब से करेंगे, आपके लिए लाभदायक होगा। एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि यह जो ग्रहण लग रहा है अमावस्या के दिन लग रहा है, तो जिन दर्शकों की कुंडली में, जिन जातकों की कुंडली में सूर्य के साथ राहु है या सूर्य के साथ केतु है या चंद्रमा के साथ राहु या चंद्रमा के साथ केतु है, वो लोग क्या करें, काला तिल का दान करें, चावल दान करें और अमावस्या के दिन वह क्या करें कि तर्पण करें, पिंड दान करें ग्रहण काल में, ताकि उनकी जो ग्रहों की स्थिति अच्छी हो। और चूंकि पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में अमावस्या के दिन लग रहा है, तो इसमें आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, वो आपके पितर स्वर्ग लोक में जाएंगे, उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। तो इस ग्रहण काल के दरमियान ग्रहण का सदुपयोग करिए ताकि ग्रहण आपके लिए लाभप्रद हो। नंबर 3, ग्रहण को हमेशा खराब ही नहीं मानते। ग्रहण काल में आप अपने इष्ट की आराधना करिए, मंत्रों का जप करिए, इससे सिद्धियां प्राप्त होती, क्योंकि जो ग्रहण काल होता है सिद्धियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो किसी भी चीज को हम नकारात्मक पक्ष न देख करके हम सकारात्मक पक्ष को भी देख सकते हैं। तो आप ग्रहण काल में पूजा करके
आराधना करके, मंत्रों की सिद्धि करके ग्रहण काल के जो समय है उसको आप शुभ बना सकते हैं, अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपनी प्रतिकूल ग्रह को अनुकूल बना सकते हैं। तो इसका आप सदुपयोग करिए, समय महत्वपूर्ण है, इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि ग्रहण के दौरान क्या कुछ करें, ग्रहण के बाद क्या करें, गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, और दर्शकों को बहुत ही सरल शब्दों में आपने सूर्य ग्रहण के दौरान क्या कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। और ये ग्रहण आपके लिए शुभकारी होगा कि नहीं होगा, ये भी गुरुजी ने बताया। तो धन्यवाद गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि ग्रहण के दौरान क्या करें, क्या ना करें, गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, और साथ ही क्या करने से ये ग्रहण आपके लिए शुभकारी होगा। गुरुजी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे न्यूज स्ट्रीट के साथ। वहीं यूपी के मुरादाबाद में परजुन मर्जी की शादी के खिलाफ हुए तो प्रेमी प्रेमिका ने खौफनाक कदम उठा लिया, जिसमें प्रेमी की मौत हो गई और प्रेमिका की हालत